हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लेगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला है क्लास 12 का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा है। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। हमारे ख्याल से जितना मैं प्रश्न लेकर आया हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपके पास उतना टाइम नहीं है अब सोचने का। अगर आप लोग रिवीजन कर लेते हैं, जितना पढ़े हुए हैं, जितना रिवीजन कर लेते हैं, उतना बेहतर नंबर आपका आ जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए हम रिवीजन के तौर पर सारे क्लास को चला रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। कह रहा है ना, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किस पाठ की उक्ति है? यह किस पाठ की उक्ति है? जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह कहा था वेन जॉनसन ने, आपको पता है, ठीक है ना। तो यह किस पाठ की उक्ति है? तो हमने बतलाया था बातचीत पाठ की उक्ति है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके पूरे बुक से जो है ना हम गैस प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी की है? कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो हमने बतलाया था उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है। पुरानी हिंदी जो है ये जो है याद रखिएगा, ये गुलेरी जी की रचना है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी जो है ये भी दिनकर जी की रचना है। और रसातल यात्रा जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 3 ट्रू का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, हम अच्छे तरीका से बतलाएंगे और जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। कर रहे चमनिस्तान शब्द का अर्थ होता क्या है? चमनिस्तान शब्द का अर्थ जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? आपको पता होना चाहिए ना कि हरे भरे बागों का इलाका होता है, जैसे हम लोग बागवानी कहते हैं, पेड़ पौधा जिसमें ज्यादा रहता है उसे हम लोग बागवानी कहते हैं, वही कहलाता है, ठीक है ना। चमनिस्तान शब्द वही कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन ये टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, तुमुल कुलाहा कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कुलाहा कला में शीर्षक कविता जो है ना किस महाकाव्य का अंश होता है? जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो तुमुल कुलाहा कला जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, और जयशंकर प्रसाद जी के जो महाकाव्य का अंश जो है एक कामयानी है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हम एक साथ 3 क्वेश्चन को डिफिनिट कर रहे हैं, याद रखिएगा। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने बतलाया तुमुल कुलाहा कला में जो है ना किस लेखक की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद हमने बतलाया। और जयशंकर प्रसाद की किस महाकाव्य के अंश है, तो कामयानी का है, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, और 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करेक्ट, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन कवित्री जो थी ना कि असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान मरिएगा, क्या मरिएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान मरिएगा। ऑप्शन डी वाला सही कीजिएगा, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, तेजतम अंश पर कान्ह जिस्म की कंस पर ए मछल जो है वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की कविता है? देख लीजिए, अगर इस टाइप से अगर पंक्तियां पूछने लगे तो कोई बच्चा मारेगा, कोई बच्चा मारेगा। इसलिए आपको जो है हिंदी को जो है आसान नहीं समझना है, ठीक है ना। हिंदी को आसान नहीं समझना है, जितना आसान समझते हैं उतना आसान हिंदी है नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछ देता है, जिसके कारण आसान बन जाता है हिंदी, ठीक है ना। तो आपको जो है अच्छे तरीके से सारे लेवल का क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है ना। सारे लेवल का क्वेश्चन देखना होगा। अगर इस टाइप से आएगा तो सारा बचवा छोड़ देगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये कविता या भूषण जी की रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। भूषण ने किस रस के प्रमुखता दी है? भूषण जी किस रस को प्रमुखता दी है? जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो वीर रस मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। करेक्ट, गोस्वामी तुलसीदास के हिंदी के कैसे महाकवि माने जाते हैं? कैसे महाकवि माने जाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यह जातीय कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो बबुआ वाला क्वेश्चन है, कौनो मार देगा, ठीक है ना। म का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो म कहेंगे, याद रखिएगा, प कहेंगे, फ कहेंगे,
ब कहेंगे, भ कहेंगे, म कहेंगे, ठीक है ना? इनमें से कोई भी आए आपको जो है ओठ मार देना है, ठीक है ना? ओठ मार देना है, याद रखिएगा। इनमें से कोई भी आए, पाँचों शब्द में से कोई भी आए, आपको जो है ओठ मार देना है, याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा, याद रखिएगा, कोई भी पूछे आपको ओठ मार देना है इनमें से, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? पृथ्वी का संधि विच्छेद जोन होता है, क्या होता है? पृथ्वी जोड़ पृथ्वी, याद रखिएगा, पृथ्वी जोड़ ईस कहीं पर दिया है, देख सकते हैं कहां पर दिया? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। इतना बच्चे क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक नहीं करे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना? इसलिए सारे बच्चे एक बार कर लीजिए प्रयास, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है ना, कौन है? जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो परीक्षा, देखिए परीक्षा जो लिखा गया ना, ये शुद्ध शब्द लिखा गया, ठीक है ना? परीक्षण भी गलत है, परमेश्वर भी गलत है, प्राण भी गलत है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें? अवानार्सी शब्द में कौन सा संज्ञा है? ये तो हमने काफी बार आपको बतलाया होगा कि अवानार्सी कहे ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे? नगर शब्द क्या है? नगर शब्द जो है ना, वो क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है? तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना? नगर जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना? और एक सुबह का पूछता है, ठीक है ना? सुबह का पूछेगा तब स्त्रीलिंग आप लोग मारिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता होगा, हिंदी में कहेगा तो 2 मारेंगे और संस्कृत में कहेगा तो 3 मारेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन बी सी वाला सही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 2 होता है, ठीक है ना? 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए, करे के तीर से बाघ मार दिया, किस कारण का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? जल्दी से जो है ना 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो तीर से क्या किया है? बाघ को मारा है, ठीक है ना? तीर को बाघ से मारा है, इसका मतलब जो हो जाएगा करण कारक हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जहां जो होता है अलगाव का बोध होता है, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, छत से जो है बिल्ली कूद पड़ी, ये जो होता है अपादान कारक का उदाहरण होता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? वह मेरा छोटा भाई है, सौरभ है। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? फटाफट आप लोग बतला दीजिए। तो याद रखिएगा, वो निश्चित है को कह रहा है ना, तो निश्चित है कि उसका भाई है, ठीक है ना? निश्चित है कि उसका भाई है, इसका मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आप शब्द भी पढ़कर आंसर बना सकते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो वह देखिए, निश्चित कह रहा है कि वह मेरा भाई जो है निश्चित है, क्या है? निश्चित है कि कंफर्म कह रहा है कि वो मेरा भाई है, इसका मतलब निश्चित है, तो निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करें कि सावधान कौन सा विशेषण है? सावधान जो है कौन सा विशेषण का उदाहरण होता है? तो हमने बतलाया था परिणाम बोधक सर्वनाम का उदाहरण होता है, विशेषण का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया का जो भेद होता है वो कितना होता है? तो याद रखिएगा, क्रिया का भेद जो होता है, याद रखिएगा, 2 होता है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें? वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? वह गया नहीं है लेकिन जाएगा कह रहा है, वह जाएंगे, हम तो जाएंगे, यानी भविष्य की बात कर रहा है वो, ठीक है ना? ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें? पगड़ी शब्द क्या है? देखिए, पगड़ी बच्चे बांधते हैं, बिहारी लोग पगड़ी बांधते हैं, हम लोग बिहारी आदमी हैं, तो बिहारी लोग क्या करते हैं? पगड़ी बांधते हैं। तो आपको पता है ना कि पगड़ी जो है हमारे देश की चाल भाषा है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए, किसान जो होता है पगड़ी बांध करके खेती अपना करता है, यानी अपना जो है सीना तान करके जो है खेती करता है, याद रखिएगा। तो हमारे देश का चाल है, रहना है, संस्कार है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें? जिन शब्दों के खंड समर्थक न हो उसे कहते हैं। यहाँ पर काफी बच्चे यौगिक मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जिन शब्दों के खंड समर्थक न हो, मतलब उसका कोई समर्थक नहीं होता है, उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। हमने बतलाया था ना, उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होता है, याद रखिएगा। और खंड समर्थक होता है कि याद रखिएगा कि जिन खंडों का जो होता है, शब्दों का खंड समर्थक होता है, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। इस टाइप से पूछेगा, अगर न दिया रहेगा ना, न दिया रहेगा तब यौगिक मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें? विनय में कौन सा उपसर्ग है? विनय बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा, सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है?
करेक्ट। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए वंदना कह रहे हैं, वंदना जो इसका मतलब जो हो जाएगा सी हो जाएगा। वंदना तो मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 24 क्या करें, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द का याद रखिएगा, ममिया नत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ममेरा होता है, याद रखिएगा, ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मामा शब्द का विशेषण जो होता है ममेरा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? यथाशीघ्र है, यथाशक्ति है, यथासंभव है, याद रखिएगा, उसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 25 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन करके रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना की दृष्टि से जो होता है वाक्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? और ये इस प्रश्न जो है ना इसी क्लास में मिला था, ठीक है ना। 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए यहां पर कितना मस्त प्रश्न पूछा गया है कि देखिए हर तरह से उसके ऊपर संकट रहा, घिरा हुआ था, लेकिन वह निराश नहीं हुआ, अपना मुस्कुराते रहा, अपना मुस्कुराता चेहरा अपने दुनिया के सामने ला के रखा था। याद रखिएगा, उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? ये जो प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ठीक है ना। कि अतरंग का विलोम शब्द जो होता है यानी उल्टा शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा बहिरंग होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन करके जिसके समान अद्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द, जिसके समान अद्वितीय नहीं है उसके लिए एक शब्द जो होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। कल के क्लास में प्रश्न आया था, जो बच्चा शाम को 6 बजे वाला क्लास किया होगा ना इसका आंसर अप्रूपी मार देगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ये भी जो है ना 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंगारों पर लौटना मुहावरा का अर्थ जो होता है ईर्ष्या से व्याकुल होना। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 30 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम आपके लिए उतना प्रयास कर रहे हैं, उतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है ना। और सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन करें कि अश्व का प्रवाची शब्द है। अश्व का प्रवाची शब्द क्या होता है? देखिए अश्व मतलब जो होता है घोड़ा होता है, और घोड़ा का प्रवाची शब्द क्या होता है? देखिए प्रवाची शब्द का अर्थ जो होता है ना उसके ही जैसे समान अर्थ या उसका दूसरा नाम कह सकते हैं, ठीक है ना। उसका दूसरा नाम कहते हैं कि अश्व को, यानी घोड़ा को हम किस किस नाम से जानते हैं? तो देखिए घोड़ा को सबसे पहले तो घोड़ा कहते हैं, उसके बाद अश्व कहते हैं, उसके बाद तुरंग कहते हैं और डट डट है, कुछ कुछ है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता जो है ना किस कविता संग्रह से ली गई है? तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा। आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा 32 का ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करके एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? जो एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह द्वारा लिखा गया है और पूछा जा रहा है यह क्या है? तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 33 का ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 34 का है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिताजी का जो नाम हुआ था वो क्या था? तो सरदार किशन सिंह था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 34 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे याद रखेंगे सारे प्रश्नों को, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं और पूरे किताब से गैस करके लाए हैं, तो आपको याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? को सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहां स्थापित किए थे? जल्दी से बतला दीजिए कहाँ किए थे। 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग बतला दीजिए। तो हमने बतलाया था हरहरवा में जो है ना, बड़हरवा में, ठीक है ना, और मधुबन जो पड़ता है और भितिहरवा में है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन के मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जी किस प्रमुख आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो याद रखिएगा मोहन राकेश कहेगा तो नई आंदोलन, नई कहानी के आंदोलन के। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि सिपाही की मार शीर्षक पाठ में हड्डियों की चाल जो होता है ना, चाल जो होता है, फिरता ढांचा कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड्डियों की जो
चाल जो होता है, फिरता ढांचा कौन बना देता है? देखिए ये जो बनाता है ना, तो याद रखिएगा कौन? कुम्हार बनाते हैं। कुम्हार जाति से जो होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारी होते हैं। याद रखिएगा बहुत अच्छे अच्छे कलाकारी होते हैं, जो हम लोग नहीं कहते हैं किसी को बना देना, मूर्ति बना देना, जैसे उन लोगों में बहुत ज्यादा कला होता है। याद रखिएगा तो दिन्नू कुम्हार थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। क्या कर बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? कौन थे? आलोचना त्रैमासिक कह रहा है तो आपको पता नहीं है, वो नामवर सीन हो जाएंगे। ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आलोचना त्रैमासिक का है ना, तो नामवर सीन मरना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्या करेगा, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? जल्दी से 39 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए प्रबंध काव्य थे, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है ना कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? देखिए जूठन पाठ के लेखक आगे याद होना चाहिए कि जूठन पाठ के लेखक जो है कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, आप लोग याद रखिएगा। और यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कह रहा है कि हेडमास्टर का क्या नाम था, इसमें का हेडमास्टर का नाम पूछा जा रहा है, तो कलीराम था। क्या था? कलीराम था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आकर है कि सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द है। देखिए सौभाग्य का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो दुर्भाग्य होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि चतुर्भुज शब्द में कौन से समास है? देखिए समास से आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, तो आपको कंठस्थ कर लेना है समास। ठीक है ना, कि चतुर्भुज में जो है कौन सा समास का उदाहरण है? तो देखिए चतुर्भुज है, पंचवटी है, सतगुनी है, अठगुनी है, नवगुनी है, उसमें जो हो जाएगा ना, जहां संख्या का बोध हो, जहां संख्या का बोध हो वहां द्विगु समास आपको मार देना है। ठीक है ना, क्योंकि चतुर्भुज 4 गो भुजा वाला है। ठीक है ना, 4 गो भुजा वाला, इसका मतलब 4 जो हो गया संख्या हो गया, संख्या के लिए हम लोग द्विगु समास मार देंगे, याद रखिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, तो विकसित होता है। और विकसित कौन सही होगा? ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन के संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा तद्धित कहते हैं, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का हिंदी में आनुवंशिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में जो है आनुवंशिक वर्णों की संख्या जो है ना वो कितनी है, तो याद रखिएगा 5 है। कितना है? 5 है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, तो दिक जोड़ अंबर होता है। क्या होता है? दिक जोड़ अंबर होता है। अंबर कहीं दिया है, देखते हैं, हाँ ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे? तो ये तो सारे छात्रों को पता होगा, क्योंकि कल दोपहर 1 बजे वाला क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को हमने कराया था कि अशोक वाजपेयी जी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किए, तो हमने बताया था दिल्ली में रहकर। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और एक यहां पर क्वेश्चन बनता है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सा पाठ को लिखा है? कौन सा पाठ को लिखा है? तो याद रखिएगा हार जीत जौन पाठ लिखा गया है ना, हार जीत जौन पाठ लिखा गया है यह अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता कविता का नायक कहां रहकर जो रहने वाला था? नायक जो है कहां रहने वाला था, मतलब जो कवितवा लिखा है, ये कवितवा को प्यारे नन्हे बेटे कविता को जो लिखा है उसका नायक का जो है कहां रहने वाले थे? ठीक है ना, कहां रहने वाले थे, तो याद रखिएगा रायपुर और छत्तीसगढ़ में रहने वाले थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और याद रखिएगा प्यारे नन्हे पाठ को कौन लिखे हैं, तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं क्या, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए थे? जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद में आए थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, करे कि सूरदास किस भाषा के कवि है, या सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो ब्रज भाषा मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हमने
50 मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच कराया और पूरी किताब से निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कराया है। तो आप लोग इस निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाइएगा, पढ़ जाइएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको वहां मार्क कराना है। आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन को और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास जो है कैसा लगा है। तो आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।